हैं आप लोग? बढ़िया। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे पुराने ही टॉपिक यूटिलिटी, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर से बात करते हुए आ रहे हैं, उसी के जस्ट अगले स्टेप दैट इज ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की बात करेंगे, जो कि आईसी एनालिसिस है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस चैप्टर का नाम। मैंने आपको बताया था यूटिलिटी क्या होता है, इसको मेजर करने के दो तरीकों के बारे में। फर्स्ट सर, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट और कार्डिनल। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट आईसी एनालिसिस को बताता है और कार्डिनल मेजरमेंट थ्रू नंबर्स की बात करता है। सर, इसमें हम लोग नंबर की बात नहीं करते, इसमें सर हायर या लोअर दैट इज ऑन रैंक बेसिस था सर। और ऑर्डिनल अगर रैंक बेसिस था तो कार्डिनल क्या था सर? कार्डिनल के बारे में आपने हमें बताया था पिछले लेक्चर में कि जब कार्डिनल यूटिलिटी की बात होगी दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम नंबर, अ वैल्यू। हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। अच्छा सर, इतनी बात समझ में आ चुकी है, ये हो गया हमारा रिकॉल। आज जो बात करने वाले हैं हम लोग वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले, जैसा कि ऑर्डिनल कार्डिनल कॉन्सेप्ट में हुआ था, किसी ने उसको लाया था, कोई लेके आया था, इजाद किया था। देयर शुड बी समवन हु हैज गिवन द indifference curve analysis for the first time. Yes, there is one person that is given by Higgs and Allen. सर, एक डाउट, ये आपने हिग्स एंड एलन लिखा है, कई बुक्स में हमने देखा है सिर्फ हिग्स लिखा है। जी बिल्कुल, कई जगह आपको मिलेगा सिर्फ हिग्स साहब का नाम मिलेगा, कई जगह पूरा लिखा हुआ है हिग्स एंड एलन। बात एक ही है, चाहे आप दोनों का नाम लिखिए चाहे एक का नाम। मैं प्रेफर करूंगा कि आप दोनों का नाम लेके चलिए। ओके, तो हिग्स एंड एलन साहब ने कॉन्सेप्ट दिया। अब सर होता क्या है इसमें, हम वो देखेंगे। आखिर मेजरमेंट यूटिलिटी का कैसे होता है? यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंक बेसिस। सर, अभी तो आपने जस्ट बताया वही, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, if you are talking about rank basis, you should recall your number in the previous class as you have earned. Sir, what's that mean? हमें समझ नहीं आया। समझने वाली बात यह है, आपकी पिछली क्लास में आपके कितने नंबर थे। कोई बच्चा कहेगा सर 100 नंबर का पेपर था, 100 marks, and what we have got about that, someone get 90 marks. He is more intelligent. Oh सर, उसको तो 90 मिले थे, हमको 70 मिले थे बस। अच्छा भाई, कोई होगा बोलेगा अरे सर वो इंटेलिजेंट है तो मैं महा इंटेलिजेंट, मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ मैं। सर मुझे मिले थे 95 मार्क्स एंड आई एम द फर्स्ट इन क्लास।
सर दैट फर्स्ट, जब हम इस फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, दैट इज द रैंक. ही इज गॉट द फर्स्ट वन. Then a 90 marks person will start, I got the second rank on the class, in the class. How? How can you differentiate those rank? Can you? Yes sir, बिल्कुल. सर हमने उनकी नंबर्स को मेजर किया, हमने उसको एक रैंक दिया, that he is the first in class, that means he has got the highest marks in the class as compared to the whole class. Got it? मतलब ये हुआ कि सर अगर उसके ज्यादा नंबर रहेंगे तो वो फर्स्ट कहलाएगा, अगर उसके कम नंबर रहेंगे तो लास्ट कहलाएगा. बिल्कुल सही पकड़े हैं आप. यू आर राइट. हाउ? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल टू elaborate दिस in terms of utility. Okay, I am consuming 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit and 5 unit. That is consumption. Okay, units consumption, and I'm getting the satisfaction level as 10, 20, 30, 40, 50. Okay, or else this is a sequence. Let's divert it so that you can easily got to know about this. मतलब अगर मैं ये जो सिंपल सा एक डेटा आपको मैंने दे दिया, ये एक सीक्वेंस हो गया. सर 10, 20, 30, 40 ये तो हमारा यूटिलिटी हमको पता चल गया कि हाई लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है. अगर मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे ये मेरा 30 हो जाए, ये मेरा 50 हो जाए, ये 40 हो जाए और ये 20, देन जब मुझे रैंक देना हो, who will tell the first one will be? कैसे पता चलेगा मुझे, ये बताइए. आप में से कोई बताइए मुझे, फर्स्ट किसको रैंक देंगे? सर जो सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, दैट शुड बी द फर्स्ट वन ना. सो दिस विल बी द फर्स्ट, देन आफ्टर दैट दिस विल बी द सेकंड वन. सर व्हाई? एज इट इज गेटिंग जस्ट लो बिलो दैट. उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है 50 से जस्ट 10 नीचे है, वो 40 पे है सर. ही इज द हाईएस्ट वन आफ्टर द फर्स्ट रैंक होल्डर. गॉट इट? देन आफ्टर दैट दिस विल बी थर्ड. ओके, देन दिस विल बी द फोर्थ वन ना, एंड दिस विल बी द फिफ्थ वन. तो रैंक बेस ऐसे बना. गॉट इट? ये हो गया आपका ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, दैट सेज यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ rank basis. That means we have to give a rank to that utility so that we can easily know that which is the higher level of satisfaction and which is the lower level of satisfaction, so that we can easily conclude that by which product or which commodity we are getting the higher level of satisfaction, so that we can consume it more and more. Okay, ये तो बात हो गई आपकी आईसी कर्व एनालिसिस के बारे में. हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व देखा. यहां बात आ रही है बार बार कर्व की. वो क्या होता है? आईसी कर्व अलग अलग नहीं है. आईसी कर्व, आई मतलब इंडिफरेंस और सी मतलब कर्व, दैट इज इंडिफरेंस कर्व. क्या होता है? It is a diagrammatic presentation of किस चीज का? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. सर आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं. सर वही क्या जो ग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग पहले? बिल्कुल, ये भी उसी तरीके से बन रहा है. दैट शोज
It is a diagrammatic presentation that shows all the possible level of satisfaction from a commodity. A consumer gets. सेटिस्फैक्शन लेवल की बात कर रहा है, कमोडिटी से कंज्यूमर को मिल रहा है। ये आप शो करते हैं किसमें? सर हम ग्राफ बना के बताएंगे कि कंज्यूमर को जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके द्वारा जो ग्राफ प्रेजेंटेशन होगा दैट इज आईसी कर्व, वो बताएगा कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसा है। ये तो हो गई डेफिनेशन जो हमें समझ में आई, वो हमने लिखा। जो आपकी बुकिश डेफिनेशन है उसको भी समझ लेते हैं एक बार। वो कहता है आईसी कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। आईसी कर्व is a diagrammatic presentation। फिर से देखो वही बात कर रहा है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन व्हाट? सर ग्राफ की बात कर रहा है। ऑफ एन इनडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर, ऑफ एन इनडिफरेंस अ कंज्यूमर। ये क्या कहना चाह रहा है, कोई बतलाएगा? सर मैं बताता हूं कि ये कहना चाह रहा है कि जो एक कंज्यूमर है, अ कंज्यूमर की बात कर रहा है, एक कंज्यूमर की पॉसिबल कंजम्पशन के बारे में बताएगा। अलग अलग इन डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग जो कंजम्पशन लेवल है उसका, उसके बारे में ये बतलाएगा। ओके, आगे कहता है it is a locus of all such points। it is a locus मतलब it is a locus का क्या मतलब हुआ? ये एक जगह पे बताता है सारी चीजें इकट्ठा करके। it is a locus of all such points, all such points that shows different combination of two commodities सर ये तो आपने नहीं बताया। मैंने क्या बताया आपको? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है, आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है। वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसका जब हम प्रेजेंट करते हैं दैट इज आईसी कर्व। ये हमारी लैंग्वेज में था कि हमने समझने के लिए एक अपने तरफ से डेफिनेशन बना लिया कि दैट आईसी कर्व क्या कह सकता है, क्या कहना चाहता है वो। ये हमने एक गो थ्रू के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में उसको समझ लिया। एक्चुअल डेफिनेशन अब देखिए तो वो बता रहा है कि क्या कहना चाहता है कि वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो बताता है बट दो कमोडिटीज के बीच में दैट कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एट द सेम टाइम टू कमोडिटीज, और किससे कितना मिल रहा है उसी के बैलेंस को बताएगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज की बात कर रहा है ये। यूटिलिटी में ऐसी बात किया था क्या हमने? कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में ऐसी बात हुई थी? सोच के बताइए। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स yielding the same level of satisfaction, the same level of satisfaction to the consumer।
अब मुझे एक बात बताओ, क्या समझ में आता है इससे? मोटा मोटी सर ये समझ में आता है कि ये जो आईसी कर्व होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड की बात कर रहा है, मतलब कमोडिटी दो होंगी। सिर्फ जो कंजम्पशन कंज्यूमर कर रहा है वो सिर्फ दो कमोडिटी का करेगा, पर 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 एक शर्त है सर, जो कंजम्पशन वो कर रहा है, अगर उसने एक कमोडिटी की बात की एट द सेम टाइम ही हैज टू talk about the other good that he is consuming the second। तो मतलब एक की बात करेगा तो दूसरे की भी बात करेगा, पर जब एक के सेटिस्फेक्शन लेवल की बात कर रहा है तो दूसरे का भी सेटिस्फेक्शन लेवल लेगा। और ये एजम्पशन नहीं है, ये मस्ट है कि वो जो दोनों गुड्स हैं सेम टाइम पे क्या देता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सर ये इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो इतनी छोटी सी बात कह रहा है। बात छोटी सी है, दो कमोडिटी होनी चाहिए, दो कमोडिटीज अगर हैं तो उन दोनों की जब बात करेगा, कंज्यूमर दोनों को कंज्यूम कर रहा है और सेम टाइम पे वो दोनों कमोडिटीज से उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट विल बी द आईसी। आईसी यही बताता है, इंडिफरेंस कर्व। ओके सर, यहां आपने एक बात की है, दैट इज इंडिफरेंस सेट ऑफ कंज्यूमर। व्हाट इज दैट? इसको हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस सेट। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। इंडिफरेंस सेट कहता है इट इज सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन, इट इज सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, या कमोडिटीज की बात करेंगे, दोनों बात एक ही है। इट इज सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, मतलब दो गुड का कॉम्बिनेशन की बात करेगा। मगर एक अगर हम 10 यूनिट खा रहे हैं तो दूसरा हम 10 यूनिट खा रहे हैं कि 8 यूनिट खा रहे हैं, 5 यूनिट खा रहे हैं, वो आगे आपको मैं बताऊंगा बाय द वे ऑफ एग्जाम्पल। ओके सर, दो कमोडिटीज की बात कर रहा है, ये उसके कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, मतलब एक टाइम पे दोनों का कंजम्पशन कर रहा है, बिल्कुल सही। टू गुड्स विच ऑफर्स द कंज्यूमर, ऑफर कर रहा है, सर वो ऑफर कैसे कर सकता है? वो ये वाला ऑफर नहीं कर रहा कि तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये कुछ दे रहा हूं, ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है, मतलब वो कंजम्पशन से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यूटिलिटी यही तो बताता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चैप्टर हमारा क्या चल रहा है सर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में चल रहा है, मतलब कंज्यूमर सेटिस्फाई कब होगा, इक्विलिब्रियम में कब आएगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दैट मीन्स मैं जितना पे कर रहा हूं क्या मैं उतना रिकवर कर पा रहा हूं। यही तो है चैप्टर, यही तो है। आप जितना पे कर रहे हैं क्या आपको उतना मिल पा रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। इसी के बारे में तो यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आईसी एनालिसिस यही बताना चाह रहा है, दोनों चैप्टर, कि कंज्यूमर कब कब किस किस स्टेज में इक्विलिब्रियम में आ रहा है और कब नहीं आ रहा है। ओके, विच ऑफर्स द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है फिर से। अच्छा,
आगे कहता है सो दैट द कंज्यूमर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस डेफिनेशन को अगर आप समझ चुके हैं तो अगर ये लाइन आप भूल जाते हैं तो आपका जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में अधूरा है, उसमें वो बात नहीं है। हर चीज अपने आप में पूरी होनी चाहिए। तो ये इस लाइन के बिना ये डेफिनेशन भी अधूरा है, क्योंकि इसी में पूरे लाइन का सार छुपा है। अब व्हाट इज सार? कुछ महानुभाव अंग्रेजी के बोलेंगे सर सार क्या होता है? सार का अर्थ हो गया उसके अंदर छुपे हुए सारे रहस्य सिर्फ इस लाइन से आप पूरा कर सकते हैं, जो कि उस चीज को पूरा कर रहा है। समरी टाइप, so that the consumer is indifferent across any number of of combination of indifference set. इंडिफरेंस सेट मतलब दो गुड का कंजम्पशन कर रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू का कंजम्पशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इंडिफरेंस सेट का। ओके, ये गुड ए है, ये गुड बी है, ऑरेंज मान लीजिए और एप्पल मान लीजिए। ये कहता है, ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। कॉम्बिनेशन ए कहता है अगर एक ऑरेंज खा रहा है वो, अगर वो एक ऑरेंज का कंजम्पशन कर रहा है तो यहाँ 10 एप्पल का वो कंजम्पशन कर रहा है, और अगर उसने इसका कंजम्पशन बढ़ा दिया तो इसका कंजम्पशन उसको क्या करना पड़ेगा? भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओ, पहले जितना कर रहे थे वो करते रहोगे, नहीं पॉसिबल है। दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसको 5 करेगा अगर, तो सी कॉम्बिनेशन में इसको 3 कर देगा। डिफरेंस देखो अब आप, एक का कंजम्पशन कर रहा था, किसका सर? ऑरेंज। एक संतरा खा रहा था, सेम टाइम पे वो 10 एप्पल खा रहा था, मतलब एक संतरा उसके लिए 10 एप्पल के बराबर है। दोनों से उसको सेटिस्फेक्शन बराबर मिलता है, चाहे एक खा के वो पेट भर ले चाहे 10 खा के वो पेट भर ले। सेम एज इट इज जब बी कॉम्बिनेशन की वो बात करता है तो वो कहता है सर उसने एक की जगह 2 संतरे खा लिए, तो सर 2 से जब उसका पेट भर जा रहा था वहां 10 से भर रहा था, तो जब यहाँ 2 खा लिए तो वो 10 खा पाएगा? सर नहीं खा पाएगा। उसने क्या किया? -3, 10 से उसने 7 कर दिया, दूसरे वाले गुड़ को कम कर दिया ताकि पहला वाला गुड़ उसका बढ़ सके, क्योंकि उसको संतरा पसंद आ गया। तो सेम एज इट इज यहां जब एक का एडिशन किया फिर उसको पसंद आया, तो एक का एडिशन करके उसने 3 संतरे खाए, और जब 5 कर दिया उसने, मतलब यहाँ फिर 2 घटा दिए ताकि बराबर तो रहे, सेटिस्फेक्शन तो दोनों को बराबर से मिलना चाहिए। तो एक बढ़ाएगा तो दूसरा उसको कम करना पड़ेगा। दैट इज आईसी सेट। इसी टेबल को आईसी सेट कहते हैं, मतलब वो सेट करता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग किसमें कितना कंजम्पशन करना है। आज हमने बात किया है इंडिफरेंस कर्व के बारे में। कर्व कब देख लिया, सेट आपने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया आपने, डेफिनेशन आपका हो गया, सेट हो गया, कर्व हो गया, आपने टेबल के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल भी आपने देख लिया है। आपका आगे जो रह जाता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज बाकी हैं,
ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू आईसी है। मज़ेदार चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आगे मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकूँ। उम्मीद तो है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा बाय द वे ऑफ एग्जाम्पल। बुक आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत वास्ट है। कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं, मेरे लेक्चर को आप देख रहे हैं अगर, तो आप इसके बाद अगर बुक पढ़ते हैं तो उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। चलिए तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।